माया बाण था उसके सामने ध्वस्त हो गए सब। माया बाण था उसके सामने ध्वस्त हो गए सब। वो 76 से लेकर आज तक वो किसके पास गई थी? वो इसके पास गई थी, शैलजा के पास गई थी। अपने इलाकों से तो पिट के आए थे दोनों। कहाँ थे वो पिट पुट के यहाँ आए थे। कमाई तो हमारी थी, जेलों में रिकॉर्ड हमारा है, उनका तो नहीं है। जब वो कहते हैं ना खून मुंह लग गया है, खून मुंह लगा है, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, इस बार सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार शायद लोग ऐसी गलती ना करें और हम और मुस्तैद होकर लड़ेंगे। लेट देम कम, वी आर रेडी टू फेस देम, वी नो दैट दे विल कम एंड वी आर रेडी टू फेस देम। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला नगर निगम के चुनावों का रिजल्ट आ चुका है और अम्बाला की जनता ने शक्ति रानी शर्मा को अम्बाला की मेयर सीट पर बिठाने का फैसला लिया है। लेकिन विरोधी दलों को शक्ति रानी शर्मा की ये जीत या यूं कहें कि अपनी हार हजम नहीं हो रही। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले अम्बाला में विधायक असीम गोयल और बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी वोट नहीं पड़ी है क्योंकि अम्बाला की जनता घूमने गई थी और ये जो लोग घूमने गए थे अम्बाला से बाहर वो बीजेपी के पक्के वोटर थे। वहीं आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हरियाणा जनचेतना पार्टी की जीत पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि हरियाणा जनचेतना पार्टी ने पैसे के दम पर ये सीट जीती है, पैसे के दम पर जनता को बरगलाया है और पैसे के दम पर वोटें खरीदी हैं। ये कहना है पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे शब्दों में कहा है कि अम्बाला में काला धन जीता है या यूं कहें कि माया राम अम्बाला में जीत गया है। और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये अम्बाला की जनता को आने वाले समय में समझना होगा कि इस तरह के नेताओं का जीतना अम्बाला की जनता के हक में नहीं है, अम्बाला के हक में नहीं है और इन्हें सबक सिखाना होगा। क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री का, वो भी आपको सुनवाते हैं। बात यह है, अपनी मेहनत को तो कितनी बढ़ा लो, उसका ना कोई इलाज है ना कोई तरीका है, वो तो करनी ही पड़ेगी। बाकी ये था भाई, एक मिनट, बाकी ये था कि मैं तो मान लिया ना बात के जो माया बाण था उसके सामने ध्वस्त हो गए सब, जो अनफॉर्चुनेट बात है। सब पार्टी को सोचना चाहिए, युवा को भी सोचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए सांझ करनी पड़े। वैचारिक सांझ तो होनी ही चाहिए। वोटर तो है ना, पार्टियां तो कहेंगी अपनी अपनी बात, पार्टियां तो रहेंगी वहीं की वहीं, पर वोटर ने तो देखना है। मेरे से बहुत लोगों की बात हुई, निराशा लगी लोगों के हाथ। आफ्टर ऑल जो है 60,000 वोट दूसरी तरफ पड़े हैं, वो क्या सोच रहे हैं आज? वो क्या सोच रहे हैं जो 60,000 वोट हैं? और जो 46 वोट घर बैठे नहीं गए, वो भी आज रो रहे होंगे कि हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। हु वर दे, जो जिन्होंने 40% 100 में से 46 वोट घर बैठे रहे। संबंध ही नहीं कोई कॉर्पोरेशन का, 2200 नौकरियों से कोई संबंध नहीं है। जो इतनी बातें कही गई हैं सामने आ जाएगा। तो तीसरी बार धनबल जीतता है। तीसरी बार कहाँ जीतता है? पहले भी 2 बार विधायक हो यहाँ से। विधायक तो उसको कांग्रेस में निर्मल सिंह और की मेहनत थी। वो 76 से लेकर आज तक वो किसके पास गई थी? वो इसके पास गई थी, शैलजा के पास गई थी। अपने इलाकों से तो पिट के आए थे दोनों। कहाँ थे वो पिट पुट के यहाँ आए थे। कमाई तो हमारी थी, जेलों में रिकॉर्ड हमारा है, उनका तो नहीं है। देखो भर भर के जेलें की, हर आंदोलन यहाँ से 77, 87 कभी भी कांग्रेस को के झंडा नीचे नहीं गिरने दिया हमने, हमारे साथियों ने। और जो कमाई खा गई है और भाग गए फिर। अम्बाला नगर निगम चुनावों में शक्ति रानी शर्मा ने अभी अपने सभी विरोधियों को धूल चटा दी है, लेकिन अब अम्बाला छावनी में नगर परिषद के चुनाव भी सिर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी का वो अम्बाला छावनी में स्वागत करते हैं और उन्होंने इसके साथ साथ यह तंज भी कसा है कि जनचेतना पार्टी के मुँह खून लग गया है और वो अब अम्बाला छावनी में भी इसी तरह से पैसे के दम पर सियासत करते हुए नजर आएंगे। जब वो कहते हैं ना खून मुंह लग गया है, खून मुंह लगा है, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, इस बार सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार शायद लोग ऐसी गलती ना करें और हम और मुस्तैद होकर लड़ेंगे। लेट देम कम, वी आर रेडी टू फेस देम, वी नो दैट दे विल कम एंड वी आर रेडी टू फेस देम। तो इस बार रोकने के लिए उनको क्या आपकी तैयारी रहेगी? तरीके तो हमारे तो वही साधारण तरीके हैं, असल मुद्दे हैं जो राजनीति में मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारे तो लड़ाई सम्मान की है, गुरुओं की धरती है, यहाँ से संदेश जाने लग गए। वो गुरुओं की शिक्षाएं कहाँ गई? अम्बाला तो बहुत पुराना हिस्टोरिकल शहर है, अम्बाला का अपना एक इतिहास है सूरवीरों का। 10वें गुरु ने यहाँ में क्या कहा है, अब वो सब इम्तिहान में पढ़ेंगे
अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो वी विल फॉट एंड वी विल विन। अल्टीमेटली हम जीतेंगे। लेट देम कम इन अम्बाला कैंट। उनका स्वागत है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमारा वोटर घर से नहीं निकला, हमारा वोटर घूमने गया हुआ था। वहीं आज पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी बड़े आरोप लगाए हैं कि अम्बाला की जनता को पैसे के दम पर खरीदा गया है, पैसे के दम पर ये चुनाव शक्ति रानी शर्मा ने जीता है और काले धन का पूरा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने ये छोड़ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अम्बाला की जनता पैसे के लालच में या पैसे के बहकावे में आकर इस तरह का बड़ा जनादेश दे सकती है? क्योंकि एक तरफ बात अगर की जाए बीजेपी से लोगों की नाराजगी, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं अगर बात हरियाणा जनचेतना पार्टी की या फिर डेमोक्रेटिक फ्रंट की करें, तो इनके नतीजे या फिर इनका जो बैकग्राउंड है वो भी अम्बाला की जनता के सामने था। ऐसे में अगर यह जनादेश अम्बाला की जनता ने दिया है, तो उस पर यह कहना कितना सही है या कितना गलत है कि अम्बाला में काले धन का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के दम पर चुनाव जीता गया है? तो इसे आप लोग किस तरह देखते हैं, अम्बाला की जनता किस तरह देखती है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।